नमस्कार। आज हम स्रोतों के जरिए एक बेहद खास जगह की यात्रा पर निकल रहे हैं, ओंकारेश्वर। जी, ओंकारेश्वर। ये वो स्थान है जो भारत के 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंगों में गिना जाता है। मतलब भगवान शिव के विशेष स्वरूपों में से एक। हाँ, बिल्कुल। लेकिन इसकी खासियत सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। हमारे पास जो जानकारी है वो बताती है कि ये जगह पवित्र ओम धुनी का एक तरह से जीता जागता रूप है। सही कहा। तो चलिए ओंकारेश्वर की कहानी को और करीब से जानते हैं, इसकी गहराई में उतरते हैं। जरूर। ये जगह है मध्य प्रदेश में, नर्मदा नदी के बीच बसे एक द्वीप पर। नाम है इसका मांधाता। हाँ, मांधाता द्वीप। और कमाल की बात ये, मैंने जब स्रोतों में पढ़ा कि ये द्वीप ऊपर से देखने पर बिल्कुल बिल्कुल देवनागरी के ओम अक्षर जैसा दिखता है। मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ। हाँ, ये सच में अद्भुत है। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने खुद ही यहाँ अपनी मोहर लगा दी हो। है ना? हाँ, और स्रोतों के अनुसार ये सिर्फ एक संयोग नहीं लगता, ये ओम का आकार ही इस जगह की आत्मा है, कह सकते हैं। अच्छा। जी, नर्मदा और उसकी सहायक कावेरी नदी, इनसे घिरा हुआ है ये द्वीप। तो ये भौगोलिक विशेषता ही इसे आस्था का केंद्र बना देती है। मतलब ये सिर्फ देखने में ओम नहीं है। नहीं, कहा जाता है कि यहाँ ओम की ध्वनि महसूस भी होती है। ये भूगोल और अध्यात्म का एक बहुत ही अनूठा संगम है। ये बात इसे बाकी तीर्थों से अलग करती है। वाह। और इसी भौगोलिक चमत्कार के साथ यहाँ कई दिलचस्प प्राचीन कथाएं भी जुड़ी हुई हैं। जी हाँ, कई कथाएं हैं। एक कहानी तो विंध्य पर्वत की है। कहते हैं विंध्याचल ने यहाँ शिवजी को प्रसन्न करने के लिए बड़ी तपस्या की थी। हाँ। और शिवजी इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने वरदान मांगने को कहा। तो विंध्य ने उनसे यही निवास करने का आग्रह किया। जी बिल्कुल। और शिवजी ने वो आग्रह माना भी, लेकिन एक अनोखे तरीके से। अनोखे तरीके से कैसे? वो 2 रूपों में यहाँ विराजमान हुए। द्वीप पर ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में। अच्छा। और नर्मदा के दक्षिणी तट पर ममलेश्वर या अमरेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में। ओह, तो 2 स्वरूप हैं वहाँ। हाँ, इसीलिए यहाँ दर्शन की परंपरा भी थोड़ी अलग है। दोनों ही स्वरूपों के दर्शन को पूर्ण माना जाता है। ये तो काफी दिलचस्प है। दिखाता है कि कैसे एक ही देवता 2 अलग पूरक रूपों में पूजे जा सकते हैं। बिल्कुल। एक और कहानी है राजा मानधाता की। इक्ष्वाकु वंश के थे वो, मतलब भगवान राम के पूर्वज। हाँ, राजा मानधाता। उन्होंने भी यहाँ कठोर तप किया था। कहते हैं उन्हीं के सम्मान में शिवजी यहाँ ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट हुए। और द्वीप का नाम भी मानधाता उन्हीं के नाम पर पड़ गया। ये पौराणिक कथाएं इस जगह को रामायण काल से भी जोड़ती हैं, है ना? हाँ बिल्कुल, पर सिर्फ कथाएं ही नहीं हैं, यहाँ का इतिहास भी बहुत गहरा है। जी, ऐतिहासिक रूप से भी ये बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। स्रोतों से पता चलता है कि 11वीं सदी में हाँ। मालवा के परमार राजाओं ने यहाँ पत्थर का एक भव्य मंदिर बनवाया था। जी। नागर शैली में। नागर शैली यानी वो ऊंचे शिखर और जटिल नक्काशी वाली। जी हाँ, वही उत्तर भारतीय मंदिर वास्तुकला की खास पहचान। और बाद में 18वीं सदी में इंदौर की महारानी देवी अहिल्याबाई होलकर ने इसका जीर्णोद्धार करवाया। हाँ, उन्होंने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए नर्मदा किनारे पक्के घाट भी बनवाए, जो आज भी हम देखते हैं इस्तेमाल होते हैं। ये दिखाता है कि कैसे अलग अलग समय के शासकों ने इस स्थान की महत्ता को समझा और इसे सहेजा। बिल्कुल। और वास्तुकला की बात करें तो यहाँ का सिद्धनाथ मंदिर, वो भी देखने लायक है। सिद्धनाथ मंदिर, उसमें क्या खास है? स्रोत बताते हैं कि इसके जो विशाल खंबे हैं वो हाथियों पर टिके हुए लगते हैं। और उनमें एक खास बात है ध्वनि का परावर्तन। ध्वनि का परावर्तन मतलब? कहा जाता है कि एक खंबे पर अगर आप फुसफुसाएं भी तो आवाज दूसरे तक पहुंच जाती है। अरे वाह, ये तो अद्भुत है, जैसे पत्थर में भी ध्वनि जिंदा हो उठी हो। हाँ, कुछ वैसा ही, एक तरह से ओम की गूंज का भौतिक प्रमाण जैसा लगता है ना? हाँ सही कहा। और ये जगह सिर्फ ऐतिहासिक या पौराणिक धरोहर बनकर नहीं रह गई है, ये आज भी एक जीवंत आध्यात्मिक केंद्र है। बिल्कुल जीवंत। कहते हैं यहीं पर आदि शंकराचार्य को नर्मदा किनारे एक गुफा में उनके गुरु गोविंद भगवत्पाद मिले थे। अच्छा, तो ये ज्ञान परंपरा का भी प्रतीक है। जी हाँ, और शिव पुराण और स्कंद पुराण जैसे प्राचीन ग्रंथ तो इसे मोक्ष क्षेत्र कहते हैं। मोक्ष क्षेत्र यानी ऐसी जगह? हाँ, जहाँ शिव का नाम जपने मात्र से जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल सकती है।
ये विश्वास आज भी लाखों लोगों को यहाँ खींच लाता है। और ये जीवंता साफ दिखती भी होगी वहां। हाँ बिल्कुल, रोजाना सुबह शाम यहाँ पूरे विधि विधान से पूजा होती है और महाशिवरात्रि और नर्मदा जयंती जैसे खास मौकों पर तब तो बहुत भीड़ होती होगी। हाँ, तब यहाँ का माहौल देखने लायक होता है। हजारों लोग नर्मदा में स्नान और दर्शन के लिए आते हैं। एक और अनोखी बात है यहाँ की परिक्रमा। वो लगभग 700 किलोमीटर लंबी है शायद। देवता या पवित्र स्थल दाईं ओर रहता है, हाँ, दाईं ओर। लेकिन ओंकारेश्वर द्वीप की परिक्रमा करते समय नर्मदा नदी को हमेशा दाईं ओर रखा जाता है। ओ, ये तो अलग बात है। हाँ, ये स्थानीय परंपरा इस जगह की विशिष्टता को और उभारती है। तो अगर हम सारी बातों को समेटें तो ओंकारेश्वर महज एक मंदिर या तीर्थ स्थान नहीं है। ये वो जगह है जहां प्रकृति का अनोखा भूगोल, मतलब वो ओम आकार, हाँ, गहरी पौराणिक कथाएं, सदियों का इतिहास, वो अद्भुत वास्तुकला और जीवंत आस्था, ये सब एक साथ मिलकर गूंजते हैं। बिल्कुल सही। सचमुच जैसा स्रोत कहते हैं, ये ओम के साकार होने का अनुभव कराता है। और ये बात सोचने पे मजबूर करती है कि स्रोतों में जिस ओम की गूंज का जिक्र है, क्या वो सिर्फ ओंकारेश्वर जैसी पवित्र धरती तक ही सीमित है, अच्छा सवाल है। या फिर सृष्टि की इस आदिम ध्वनि को हम कहीं भी, मतलब अपने अंदर की खामोशी में या प्रकृति की शांति में भी सुन सकते, महसूस कर सकते हैं। हाँ, शायद ये सवाल हमें अपने आसपास और अपने भीतर और गहरे झांकने के लिए प्रेरित कर सकता है। शायद आगे की खोज के लिए एक दिशा।